तो चैप्टर नंबर 3 के बेसिक में सबसे पहले आपको बता दिया मैंने कि मैट्रिक्स को जनरली हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, स्मॉल लेटर से दिखाते हैं एलिमेंट्स को। आई जे का मतलब है ith रो jth कॉलम, और m बाय n इसका ऑर्डर कहलाता है, जिसमें m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे मैंने 2/3 की एक मैट्रिक्स लिखी, इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, इसलिए इसका ऑर्डर 2/3 हो गया मेरे पास। ये जो नंबर लिखे हैं मैंने आपको बताया कि ये एलिमेंट की पोजीशन कहलाती है। ये होता है 1 1, मींस एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास एलिमेंट की पोजीशन कहलाती है। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो ये बात आप मात्र उसके ऑर्डर की मल्टीप्लाई करके आपस में इजीली बता सकते हैं कि m इंटू एन करा 2 3 जा करा 6 एलिमेंट आ गए। अगर आपको इसका मतलब ऑर्डर पता है तो आप एग्जैक्ट एलिमेंट बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट एलिमेंट पता है तो आप सिर्फ उसके पॉसिबल ऑर्डर लिख सकते हैं, एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ 6 हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर वो सारे नंबर्स होंगे जिनकी मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, जैसे 1/6, 2/3, 3/2, 6/1। ऑल दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स दैट कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट्स? 6 एलिमेंट्स। पेज नंबर 60 पे आपने देखा एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें कितने एलिमेंट आपको शो हो रहे हैं? जी हाँ, कितने एलिमेंट हैं उसके अंदर? 8। तो हर वो 2 नंबर का पेयर जिनकी मल्टीप्लाई कर कर 8 आ रहा है, वो सब इसके पॉसिबल ऑर्डर्स में काउंट होगा। जैसे कि 8/1, 1/8, 2/4, 4/2। ऑल दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स दैट कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। एग्जाम्पल 2 क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि आप देखें इसी सेम पेज एग्जाम्पल नंबर 3 है, सेम पेज, पेज नंबर 60 पर एग्जाम्पल नंबर 3। उसने कहा कंस्ट्रक्ट अ, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मांग रहा है? 3/2। कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज जनरल एलिमेंट ए आई जे की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? हाफ ऑफ i माइनस 3j। 3/2 की मैट्रिक्स मांग रहा है। ध्यान दीजिए, हमने लेट कर ली ए मैट्रिक्स, जिसके अंदर हम 3 रो और 2 कॉलम लेंगे। रो 3, कॉलम 2 लेट कर ली पहले। A11, A12, A21, A22, A31 और A32। तो आपने ये मैट्रिक्स लेट कर ली जिसका ऑर्डर 3/2 है हमारे पास। तो अगर मुझे A11 चाहिए, ध्यान देना बेटे, A11, तो मैं I की जगह भी 1 रख दूंगा और J की जगह भी 1 रख दूंगा। मुझे मिल जाएगा हाफ ऑफ 1 माइनस 3 1 जा 3, 1 में से 3 चले गए -2, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2, 2 की हाफ से मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया? 1। ऐसे ही आप निकाल लेंगे A12, ये वाला एलिमेंट। I की जगह क्या रखेंगे बोलो? 1 1। J की जगह 2 2। तो हाफ ऑफ 1 माइनस 2 पुट करा, 3 2 जा 6, 1 में से 6 गए, -5 की मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये 5/2 हो गया। ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे A21, फिर आप कैलकुलेट करेंगे A22, ए कैलकुलेट यहाँ करेंगे A31, नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे A32। जब आपको सबकी वैल्यूज मिल जाएंगी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो आप मैट्रिक्स लिख देंगे। इट इम्प्लाइज A इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। पहला एलिमेंट आया था 1, 5/2। ये जो भी मिलेंगे चारों एलिमेंट वो यहाँ लिख देंगे आप, और आपके पास एक 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। देख लें जरा, क्लियर हो गया या नहीं हुआ? बिल्कुल सिंपल सा वर्क है वैसे तो। हाँ भाई, एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 60 क्लियर हो गया सभी को?
Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अनुषिया, Yes, sir. अनुषिया शर्मा, अनुषिया क्लियर हो गया आपको? यस सर। चलिए, यस तो सर। ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है और जो नोट्स आप लोगों को फॉरवर्ड में करूंगा उसमें भी लिखा हुआ है सब कुछ, इसलिए सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कि ये क्या होती हैं, लिखवाऊंगा नहीं, ना ही आप नोट करें यहाँ से, सिर्फ समझें। टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जिनके पास अभी नोट्स नहीं है या नहीं लिखा हुआ है वो एनसीईआरटी में देख लें। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास रो मैट्रिक्स। अपने नाम से ही क्लियर है, जिसके अंदर सिर्फ एक रो होती है, कॉलम कितने भी हो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे 1, 5, 7, इसके अंदर रो एक है, हॉरिजॉन्टल एक बार ऐसे जाना पड़ रहा है, वर्टिकल 3 बार, तो ऑर्डर हुआ 1/3। इसके अंदर रो एक है, कॉलम 3 है, तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है रो मैट्रिक्स। क्या कहलाती है जी? रो मैट्रिक्स। दूसरी आती है बेटा कॉलम मैट्रिक्स। अब ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम एक हो। जी हाँ, जिसके अंदर कॉलम एक हो, रो कितनी भी हो। इसमें रो 3 है, कॉलम एक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हुई? कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का जनरल ऑर्डर होता है 1/n और कॉलम मैट्रिक्स का जनरल ऑर्डर होता है m/1। ठीक, इसके बाद हमारे पास आ जाती है अगली स्क्वायर मैट्रिक्स। अपने नाम से ही क्लियर है ये स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ बेटा जी, स्क्वायर क्या होता है? जिसकी साइडें बराबर होती हैं, है ना। तो जितने ऐसे उतना ऐसे, यानी कि जितनी रो उतने कॉलम। तो अगर m और n आपस में इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि 1, 4, 3, 2, ये आपके पास 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। या मैं इसे ये भी कह सकता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सिर्फ 2 बोल दूं तो इट इज सफिशिएंट कि ये 2/2 की मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कह दिया अगर साथ में, तो 1, 0, -7, 4, √2, 3, 5/2, 7, 9। हाँ भाई, कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है? 3/3। 3/3। ये भी एक हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। बात क्लियर हो गई? इसके बाद आ जाता है हमारे पास अगला डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाता है टाइप इसमें डायगोनल मैट्रिक्स। वो कौन सी होती है? ध्यान रखना, ये भी एक टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ओनली डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट। सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सब इसके अंदर जीरो हो जाते हैं। ध्यान रखना, मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही डायगोनल चलता है जो कि लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ जाता है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 डायगोनल हुआ करते थे, लेकिन मैट्रिक्स में सिर्फ एक डायगोनल होता है जो कि लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ जाता है। देयर इज ओनली 1 डायगोनल। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो DIAG 1 2 4। DIAG 1 2 4 इसका मतलब भी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 है ये। तभी आप सोचने लगो, कहने लगे इसके अंदर तो एक रो 3 कॉलम है। नहीं, DIAG का मतलब ये डायगोनल एलिमेंट लिखे हैं। 3 डायगोनल एलिमेंट हैं तो 3/3, 2 डायगोनल एलिमेंट होते तो क्या ऑर्डर होता? 2/2। 2/2। ठीक है जी। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें चाहो तो कॉमा भी लगा सकते हो, इसमें चाहो तो कॉमा भी लगा सकते हो और ना लगाओ तो भी ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। अगली आती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। क्या आती है अगली? स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या है? ये एक प्रकार की डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, डायगोनल है, हर डायगोनल अपने आप में स्क्वायर होती है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर भी होगी डायगोनल भी होगी। और इसमें अपनी प्रॉपर्टी ये है कि इसके हर एलिमेंट की वैल्यू सेम होती है। जैसे √2 0 0 √2,
तो आप देखो स्क्वायर है पहली बात, डायगोनल है दूसरी बात, और दोनों एलिमेंट एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये किस टाइप की मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है ये? स्केलर मैट्रिक्स। अगली आ जाती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसे हम? हाँ भाई बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ साथ और क्या बोलते हैं इसको? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट यूनिटी होते हैं। यूनिटी का मतलब 1। ठीक है जी, सारे डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो 1 होते हैं, तो ये कहलाती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे ज्यादा यूज होती है। इसे हम I3 भी लिख सकते हैं। 3 क्यों लगाया मैंने? I2 क्यों नहीं लिखा है इसे? सर ये 3x3 की है ऑर्डर, क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है, इसलिए इसे I3 कहा गया। अगर ये 2x2 की होती 1 0 और 0 1, तो मैं इसे I2 कह सकता था। ठीक है जी, तो ये कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके अंदर जीरो मैट्रिक्स। अब ये जीरो मैट्रिक्स क्या होती है वो भी समझ लें ध्यान से। जी हाँ सर, जीरो मैट्रिक्स आपकी बुक में भी लिखी है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं और इसे हम जीरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर इसका कुछ भी हो सकता है, 0 0 0 0 0 0, 2 रो 3 कॉलम। ठीक है जी, 2 रो 3 कॉलम, तो ये हमारे पास कहलाती है जीरो मैट्रिक्स। ऑर्डर इसका कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा दो एडिशनल मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को लिखवाई थी जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। एक तो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होता है, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, नीचे के एलिमेंट जो हैं वो जीरो हो जाते हैं, तो ये कहलाती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर नीचे के एलिमेंट एग्जिस्ट करें तो वो कहलाती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कहीं यूज नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स में है इसलिए बता दिया जाता है, ताकि कभी आप कोई बुक खोल के देखें तो आपको परेशानी ना हो। 5 0 0 7 6 0 9 8 7, तो आप देखें डायगोनल के नीचे के एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये कहलाती है लोअर ट्रायंगुलर, और डायगोनल के ऊपर के एग्जिस्ट करें तो वो कहलाती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद ये तो हुई टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास सारी। अगला आ जाता है हमारे पास मेन टॉपिक, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होंगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ध्यान रखना, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल ओनली व्हेन नंबर 1 they are of same order, they are of same order, और नंबर 2 their corresponding elements are equal या same, their corresponding elements are same। जैसे मैंने आपके सामने दो मैट्रिक्स लिख दी और मैंने कहा ये दोनों इक्वल हैं, 4 7 BC 4 7 -1 2। मैंने कहा भाई आपसे ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं और आपको बी और सी की वैल्यू बतानी है, तो आप इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। पहले आप चेक करेंगे ऑर्डर सेम है, बताओ भाई है या नहीं है? यस सर। है, तो आप लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग बी कितना -1 और सी कितना 2, बी -1 और सी 2। ठीक है सर, ये आपके पास आया टॉपिक इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, जिसके बिहाफ पर आप एक्सरसाइज नंबर 3.1 कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको आएगी, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। ये हुआ आपके पास 3.1 का काम। अब हम आते हैं 3.2 एक्सरसाइज पर, जिसके लिए हमारे पास टॉपिक आता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। 4 टॉपिक उसके अंडर हमारे पास आते हैं, देखिए कौन कौन से।
टॉपिक है सर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। चार टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। नंबर 1 एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, नंबर 2 सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। स्केलर से मतलब यहाँ कांस्टेंट है, याद रखना, स्केलर से मतलब कांस्टेंट है। और चौथा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लिकेशन। तो कुल मिला के हमारे पास ये चार टॉपिक हमें पढ़ने हैं। एक तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, अगला सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, अगला मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, और उससे अगला मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ध्यान से समझ लीजिए, चारों टॉपिक के बेस पर ही हमारी एक्सरसाइज 3.2 है। चारों टॉपिक आपको समझा रहा हूं, उसके बाद हम 3.3 की तरफ चलेंगे। आज के लिए जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके पास थोड़ा सा वर्क ज्यादा होगा, बिकॉज दे हैव टू कंप्लीट दिस 2-3 एक्सरसाइजेस टुडे पॉजिटिवली, ओनली देन यू आर एबल टू अकोमोडेट इन द बैच। तो आप कोशिश करेंगे कि आज इसको पूरा कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की। प्लीज सुनिए ध्यान से। दो मैट्रिसेस का एडिशन सिर्फ तब पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम हो। मान लीजिए इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, यहाँ लिखा है 1479, यहाँ लिखा है -2350। मैं आपसे कहूं कि आपको इन्हें ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे? पहले एलिमेंट में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। सबसे आसान एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। 1 में से -2 चले गए, -1 बचा। 4 + 3 7 आ गया, 7 + 5 7 5 12, 9 और 0 9 आ गया। बताओ भाई, जो स्टूडेंट अभी हाल फिलहाल में आए हैं उन्हें क्लियर हो गया? हाँ जी सर, Yes, उन्हें sir. क्लियर हो गया सभी को? इसके बाद बात करें सब्सट्रैक्शन की, तो सब्सट्रैक्शन में भी कुछ ऐसा ही होता है। मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिसेस हैं और आपसे कहा जाए कि आपको उन दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्शन भी सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम हो, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। कुछ भी हो सकता है ऑर्डर, जरूरी नहीं है हर बार 2/2 ही हो। कुछ भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, या 2/3 भी हो सकता है। मान लो 2/3 की दो मैट्रिसेस मैंने आपके सामने लिख दी, 2 रो 3 कॉलम, तो 1 2 3 4 7 9 -1 0 2 9 1 8। हाँ भाई, दोनों का ऑर्डर 2/3 है, हमें इसे सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो बताइए क्या आएगा? 1 में से माइनस हुआ -1, तो 2 आ गया। 2 - 0, ये भी 2 आ गया। 3 - 2 कितना आ गया? 1। 4 - 9, हाँ भाई, -5। 7 - 1 6। 9 - 8 1। तो क्या ऑर्डर आ गया? 2/3। ये कहलाता है हमारे पास क्या? हाँ जी, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये चीज क्या कहलाती है हमारे पास? सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो ये टॉपिक आपके पास हुआ सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसके बाद हम आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है 4 7 3 1 9 2, और आपसे ये कहा जाए कि आपको 3a फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? 3a। तो आपने देखा हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी चाहिए यहाँ पर। तो याद रखना, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स बाय एनी कांस्टेंट, then each and every element of that particular matrix get multiplied by the number। जो भी वो कांस्टेंट है उसके उस नंबर से सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना हो गया? 4 3 12, 7 3
21, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6। ठीक है जी, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई जिसका ऑर्डर 2/3। तो ये 3 टॉपिक मैंने आपको अभी बताए। नंबर 1 एडिशन, नंबर 2 सब्सट्रैक्शन, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। तो अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी स्केलर से करेंगे तो उसके हर एलिमेंट की मल्टीप्लाई उस पर्टिकुलर नंबर से हो जाएगी। देखिए सर, इन तीनों टॉपिक में यदि कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो मैं अगला टॉपिक समझाऊंगा आपको। नो सर। Clear, sir. नो सर। क्लियर है No, सबको? यस सर। चलिए Yes, sir. योगेश, समझ आ गया तुझे? Yes, sir. चलो जी, अब अगला जो टॉपिक है वो सबसे मेन है। वैसे तो जिन स्टूडेंट्स ने कल की क्लास अटेंड करी थी उन्हें मैंने फिर भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, मगर मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को बता देता हूं किस तरीके से दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई होती है। ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कैसे करी जाती है। अगर मैं a इंटू बी निकालना चाह रहा हूं, ध्यान से सुन लो, अगर मैं a इंटू बी निकालना चाह रहा हूं तो ए बी डिफाइंड सिर्फ तब होगा, ए बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स, हाँ बेटा, इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बी। कहने का मतलब ये हुआ कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम बाद वाले इक्वल हो जाए नंबर ऑफ रोज इन बी के, नहीं तो वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी जिसका ऑर्डर मैंने लिया 3/2। ध्यान देना, 3/2 मतलब 3 रो और 2 कॉलम, 1 2 7 0 4 5। ऑर्डर लिया 3/2। एक दूसरी मैट्रिक्स मैंने इसके साथ लिखी जिसका ऑर्डर मैंने लिया 2/3, 2 रो 3 कॉलम, 1 0 5 और 3 6 5 या 3 6 2, कुछ भी ले लो। ये ऑर्डर ले लिया 2/3। हाँ भाई, पहली मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम है? कॉलम, हाँ भाई, दो। पहली मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम है? 2। और दूसरी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं? 2 इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती है? यस। हो जाएगी। हो जाएगी। जो नई मैट्रिक्स निकल कर आएगी उसका ऑर्डर प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से पता होता है कि क्या है। जो नंबर इधर ये बच गया, इसकी रो और इसके कॉलम, वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/3। इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट्स। 9 9 एलिमेंट होंगे क्योंकि ऑर्डर 3/3 है। आप मुझे इस एलिमेंट की पोजीशन बता सकते हो पहले नंबर वाले की? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11। ठीक है आयुषी, आयुषी सिंघवाल, क्लियर? यस सर, यस। A11। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते ही हमें पहला एलिमेंट मिल जाएगा। तो पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, अगर यहाँ 3 होते तो यहाँ भी 3 ही होंगे, यहाँ 2 हैं तो यहाँ भी 2 ही होंगे, क्योंकि हमने ये चीज चेक कर ली पहले ही, इसलिए। अब देखो पहले की पहले से करो, कितना आया? हाँ भाई, 1 की 1 से 1, और फिर 2 की 3 से 6। तो 1 + 6 जोड़ के टोटल पहला एलिमेंट मिलेगा, 7 जोड़कर पहला एलिमेंट मिलेगा। इस एलिमेंट की क्या पोजीशन है? A12। A1 1 रो 2 सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 0 जा 0 0 और 2 6 जा 12। तो 0 + 12 12। समझ में आया? यस सर। यस ऐसे ही 1 3